राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। डाउट्स आ रहे थे कि दी आपने बोला है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सिग्नेचर करवाने होते हैं, वो कहाँ करवाने होते हैं। उसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन पीजीआई की तरफ से दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में, वो सभी मैं बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से बताने वाली हूँ, तो सुन लेना अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आई होप आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, बट अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है डाउनलोड तो वो भी बता देती हूँ मैं। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। मैंने आपको लिंक दी थी, ये मैंने यहाँ पे एक एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, ठीक है। अब और जो इंस्ट्रक्शंस भी बताए जाएं आपको, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनकर उन सबका सबसे बड़ा डाउट था कि कहाँ पे किसके सिग्नेचर करवाने, वो भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी। यहाँ ये जो बी ऑप्शन, ये बी दिख रहा है आपको कॉलम, यहाँ पे आपको वही फ़ोटो अटैच करनी है जो आपको ने यहाँ पे दी थी, ठीक है। आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर नंबर है और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आ गया, ठीक है। ये जहाँ पे आपका सेंटर रहने वाला है, एग्ज़ाम जहाँ आपको देना है। बाकी यहाँ आपकी डिटेल्स वगैरह रहने वाली हैं। बी कॉलम में आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अटैच करनी है, वही वाली जो आपने ऊपर लगाई हुई है, ठीक है। अब इस के जस्ट नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे होने इन्विजिलेटर के साइन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ेंगे एक एक इंस्ट्रक्शन को। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं सब कैंडिडेट्स के लिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोला इन्होंने कि जो भी कैंडिडेट है उसे अपने साथ अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड भी कलर्ड प्रिंट करवा लेना, ठीक है। फ़ोटो भी लेके जानी है, रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, और फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट, इसी पे पेस्ट करनी है। और जहाँ पे मार्क बी अभी दिखाया था ना, जहाँ पे बी मार्क किया हुआ है वहाँ पे। और वो फ़ोटो किससे अटैच्ड होनी चाहिए? गैजेटेड ऑफिसर से। गैजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो एक बार। गैजेटेड ऑफिसर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनके पास अपनी खुद की स्टैंप होती है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल हो, कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर हो सकता है जिसके पास अपनी खुद की स्टैंप हो, ठीक है। जहाँ आप अपनी फ़ोटो लगाओगे ना, उसके नीचे अटैस्ट करवानी है, उसके नीचे आपको स्टैंप लगवानी है, और उसके साथ ही उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर जिसके भी आप सिग्नेचर करवा रहे हो, तो ये चीज़ आप करवा के जाना, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। फिर इससे अच्छा यहीं से अपना फुली प्रिपेयर्ड होके जाना। जो भी सिग्नेचर करवाने हैं जिसके मैंने बताए हैं वो करवा के चले जाना, ठीक है। आसपास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो तो वहाँ से करवा लेना, कॉलेज हो वहाँ से, हॉस्पिटल हो तो वहाँ से किसी डॉक्टर से करवा लेना, ठीक है। 1 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट, लाइक आधार कार्ड। एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, कुछ भी ले जा सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे। फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। इन सब के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको 9 बजे सुबह पहुंच जाना है 7 तारीख को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस उम्मीद में थे कि हमारा पेपर पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि आज एडमिट कार्ड लेट रिलीज़ हुए थे ना, तो ये उम्मीद भी अब टूट चुकी है आपकी। पेपर 7 को ही होगा, एडमिट कार्ड भी आ चुका है, अब तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी आ चुका है। तो 7 तारीख को सुबह 9 बजे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना सभी, ठीक है। उसके साथ ही पेन का बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू होता है कि दी पेन खुद के ले जाने हैं या वहीं पे मिलेंगे, तो आपको अपने साथ पेन लेके जाना है। ब्लू या ब्लैक अपनी चॉइस है, मैं कहूँगी ब्लू ब्लैक दोनों ले जाना, इसमें कुछ नहीं है, एक ले जाओ 2 ले जाओ, बट देख के जाना कि पहले यूज़ कर लेना उसे, कि चला के अच्छे से देख के ले जाना, ठीक है। कहीं वहाँ जाके कहो ये तो चलता ही नहीं पेन, ये सारी कुछ, ये तुम्हारा इशू है फिर वहाँ तुम्हें उनकी तरफ से कोई पेन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर वर्ड्स में, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलोंग विद हिम और हर 1 ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट
पेन होना चाहिए, जेल मत लेके जाना, ठीक है, OMR शीट में फिल करने के लिए, बबल फिल करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा इंस्ट्रक्शन भी आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज कैंडिडेट को साफ शब्दों में वार्निंग दी गई है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जानी, लाइक मोबाइल फ़ोन या किसी टाइप की वॉच, बेल्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब अगर आप लेके जाते हो तो आपकी एंट्री वहाँ पे नहीं होगी आपको, ठीक है, एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं अब। नेक्स्ट इज ऑल कम्युनिकेशन सिग्नल शैल बी ब्लॉक्ड एट द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो रहने वाला है वहाँ पे एग्जाम के ड्यूरिंग आपके सारे जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे, मीन्स किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन आप बाहर से नहीं कर पाओगे, ठीक है। किसी तरह का ऑर्नामेंट्स नहीं पहन के जाना, रिंग, चेन, ईयरिंग्स कुछ भी नहीं होने चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये सब चीज़ें, ठीक है। और कोई किसी भी तरह की स्टेशनरी लाइक इरेज़र, शार्पनर, ब्लेड, वाइट इंक या इरेज़र, फ्लूड, हैंड बैग, पर्स, वॉलेट, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ आपको मेंशन की हुई चीज़ें हैं, तो ये सब तो बिल्कुल मत लेके जाना। बहुत सारे एक कमेंट भी आया था कि दी पेंसिल ले जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते, ठीक है। आगे इंस्ट्रक्शन भी मैं बताऊंगी, क्लियरली मेंशन किया इन्होंने, पेंसिल भी अलाउड नहीं है तो मत लेके जाना, इरेजर भी नहीं है, बस पेन लेके जाने हैं, ठीक है। और वाटर बोतल ले जा सकते हो अपने साथ, ट्रांसपेरेंट वाली। और देखो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू मैनुअल फिक्सिंग, मतलब इसमें ये है सारा आपके बायोमेट्रिक स्कैनिंग वगैरह होगी जो होता है ना एंट्री टाइम पे, वो सब कुछ सिक्योरिटी द्वारा सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। मेटल डिटेक्टर वगैरह से चेकिंग होगी आपकी, तो कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है लाइक ऑर्नामेंट्स, नोज पिन, ईयरिंग्स वगैरह सब कुछ उतार जाना अपना, गले में कोई चेन है, हाथ में कड़ा, सब कुछ पहले ही उतार के चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ किसी तरह का अगर आप ऐसा मटेरियल पहन के जाते हो जो 4 और 6 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहन के जाना, लाइक 6 में आपको ये चीज़ें रिंग चेन वगैरह बोली थी वो मत पहन के जाना, तो अगर आप ये सब कुछ करके जाते हो तो वहाँ पे आपको एंट्री टाइम पे दिक्कत होगी, ठीक है। एग्ज़ाम भी कैंसिल कर सकते हैं वो आपका, वो सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं की तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो कुछ भी ऐसा रिस्क मत लेना एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और वहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी भी होगी, मीन्स वो होता है ना जब एंट्री होती है तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो भी ली जाती है, कंप्लीट आपकी थंब स्कैनिंग वगैरह सब कुछ होगी, बायोमेट्रिक वगैरह। नेक्स्ट इज़ इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड टू हैव कमिटेड एन एक्ट ऑफ इम्परसेशन देन द सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड एंड लीगल, मतलब अगर आप किसी तरह के यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस को ब्रेक करोगे तो वहाँ से भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और आपको जो एडमिट कार्ड है रिलेटेड की ड्यूटी होती है वो सब हो जाएगा, बट आप भी थोड़ा ध्यान रखना, सब कुछ सिग्नेचर होने चाहिए आपके प्रॉपरली। और आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए CET को देने की, और जो गवर्नमेंट ने सिलेक्शन के क्राइटेरिया रखे हैं वो सब भी क्लियर होने चाहिए। Selection shall be based on checking of candidates eligibility in all aspects at the time of counseling, ये काउंसलिंग का ही है, रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग होगी वो सब क्राइटेरिया के बेस पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़, क्वेश्चन जो बुकलेट मिलेगी आपको वो, इससे पहले ये वाला रह गया एक, जो कैंडिडेट्स हैं वो सब अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, जब आपको वो आते हैं ना सिग्नेचर करवाने वगैरह, तो वो सब कुछ आप अपने एंट्रेंस में सब कुछ देख लेना अच्छे से, ठीक है। और जो बुकलेट मिलेगी आपको वो 180 MCQs मिलने वाले हैं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके एग्ज़ाम में। है कई बार आपको क्वेश्चन बुकलेट मिली, आप शुरू से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो और बाद में आपको पता चलता है कि आपके क्वेश्चन बुकलेट में कोई क्वेश्चन मिस था, कोई पेज प्रिंट हाफ हो रखा है, या इस तरह की कुछ भी एक पेज ही मिस है, वो आपको पता चलता है क्वेश्चन इस उसके बाद में, तो वो चीज़
किसी भी पेज पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कहीं पे प्रिंट में मिस्टेक तो नहीं है, कहीं हाफ प्रिंट हो, तो ये सब चीज़ें आप पेपर मिलते ही, क्वेश्चन बुकलेट मिलते ही पहले देख लेना है, ठीक है। तो ये वाला ये इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद अगर आप कोई भी क्लेम करोगे तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार पहले 10 मिनट में ये सब कुछ चेक कर लेना अपना। में बुकलेट कोड में किसी भी स्पेस ब्लैंक मिलता है तो वो बाद में चेक नहीं होगी, हमारा सीट ब्लैंक नहीं छोड़, और मतलब कोई भी आपकी जो डिटेल मांगी जाती है भी ब्लैंक मत छोड़, डर डर के कुछ गलत भरा हो तो वो चीज़ तुम अपना लॉस करोगे। इससे अच्छा है पूछ लेना, कोई तुम्हें वहाँ डांटेगा नहीं, ना कोई थप्पड़ मारेगा। इसीलिए कुछ भी क्वेरी हो कि यहाँ पे क्या फिल करना है तो वो सब पूछ लेना वहाँ पे, ठीक है। तो OMR तुम ब्लैंक छोड़, वो जो चेक तो क्रॉस मारेगा और फिर वो तुम्हारी कैंसिल ही मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुम्हें फोल्ड नहीं करनी है, OMR डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, किसी भी तरह के स्ट्रे मार्क्स नहीं होने चाहिए उस पर, सिर्फ तुम्हें बबल फिल करने हैं और जो इन्फॉर्मेशन उस पर मांगी जाएगी वो सब। इरेजर अगर होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक ये चीज़ और मैं बता रही हूँ, जो तुम ऑप्शन फिल करते हो तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है 4 अल्टरनेटिव चॉइस होगी, लाइक 14th क्वेश्चन है तो उसके लिए आपके पास 4 यहाँ पे सर्कल दिए होंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD। तो अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को OMR फिल करते हुए गलती कर दी, B फिल कर दिया, अब उसे पता चल गया गलत हो गया, बट आंसर करेक्ट था इसका C, तो वो दोनों फिल करके आ गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर तुमने 2 बबल फिल किए इट मीन्स वो तुम्हारा गलत है, तो ऐसा तो बिल्कुल मत करना। एक गलत हो गया ना तो मतलब अब बस वो गलत ही है, तुम 2 फिल कर लो, 3 फिल कर लो या 4 फिल कर दो, कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए पहले ही ध्यान से करना। अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि मैंने गलती से B फिल कर दिया और आंसर C है, तो इस B वाले को तुम इरेजर से किसी तरह साफ कर रहे हो, तो वो चीज़ वो तुम्हारे आगे पीछे वाले ऑप्शन भी कटवा के मार्क्स भी कटवा देगी क्वेश्चंस के, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना। ना किसी तरह का तुम्हें नेल ब्लेड लेके जाना है, ये सब कुछ भी मत यूज़ करना है, ऐसा वाइटनर कुछ नहीं लेके जाना, वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये सब कुछ मत करना, OMR शीट तुम्हारी पूरी कैंसिल कर दी जाएगी। और पेंसिल भी अलाउड नहीं है, ये मैंने बता दी थी अभी तुम्हें। और अगर तुम मोर देन 1 सर्कल डार्क कर देते हो तो आंसर विल बी नॉट इवेल्युएटेड, बता दी मैंने तुम्हें अभी, ठीक है। इरेजर, नेल ब्लेड, वाइटनर नहीं यूज़ करना है। और अगर तुम ऐसे कुछ भी करते हो तो OMR कैंसिल कर दी जाएगी तुम्हारी, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी तुम खुद होगे फिर, ठीक है। कंप्लीटली ये चीज़ें तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस में ही मेंशन है, तो ये गलतियां तो मत करके जाना, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बुकलेट तुम्हें मिलेगी उसमें अपने इंस्ट्रक्शंस जो जो लिखे हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना, OMR शीट के इंस्ट्रक्शन भी ध्यान से पढ़ लेना, और एक बार दोबारा चेक कर लेना इंस्ट्रक्शंस को कि जो जो चीज़ें पूछी गई थी वो सब तुमने भरी हैं या नहीं भरी हैं। और अपना एडमिट कार्ड या क्वेश्चन बुकलेट और OMR में कुछ नंबर होते हैं ना जो भरने होते हैं तुम्हें, वो सब सही भर के आना, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे 1-2 नंबर का आगे पीछे कर देना, तुम्हारा आंसर पूरी फिर तुमने जितने एफर्ट्स लगाए होंगे ना कुछ नहीं मैटर करेंगे वहाँ पे, अगर तुम उस टाइम पे ही गलती करके कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर गलत फिल कर दिया, बबल्स में मिस्टेक कर दी, तो ये सब कुछ बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने हैं। यहाँ पे तुम्हें सिग्नेचर करवाने हैं, स्टैंप लगवानी है और नीचे सिग्नेचर करवा लेना उसके, ठीक है, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के। आपको क्लियर हो गए होंगे, सिर्फ बाकी हैं 2-3, अब इन जान लगा दो, जितना टाइम बचा हो उसमें अपना 100% जितना तुम कर सकते हो ना उतना कर लो। अब मैं बोलूँगी लास्ट टाइम में अपने जितनी ज़्यादा हो सकती है रिवीजन कर लो, जो चीज़ तुम्हारी रहती है उसे रिवाइज कर लो, जो कुछ मैं कहूँगी जो कुछ भी तुमने अब तक पढ़ा है उसे ज़रूर रिवाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी तो कुछ हो रहा है तुमसे नहीं, तुम अब तक पढ़ चुके हो, सिलेबस कंप्लीट था या तुमने जितना उस सबको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और मॉक सकते हो तो मॉक टेस्ट दो, बेस्ट है,
मैं तो कहती हूँ मॉक टेस्ट से जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं या फिर तुमने अगर प्रीवियस ईयर के हुए तो मस्ट है, सबको करके जाने चाहिए। तुम कर लो बेस्ट, हिम्मत मत हारना लास्ट तक। बस अब जितने टाइम ही कुछ नहीं बचा, बस 2 रहेगी, दे लो जितना दे सकते। डाउट रहता है आपको इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हर बहुत ध्यान से बताया है, किसी तरह की रहनी नहीं चाहिए तुम्हारी। बट स्टिल अगर किसी भी तरह की कुछ क्वेरी रहती है तो वो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स को आंसर करने की। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे। प्रिपरेशन करते रहो।